नमस्कार दोस्तों, आइए दीपावली के पर्व पर सुनते हैं लक्ष्मी जी की सुंदर कहानी और उसके बाद सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी हो गई थी। सबसे छोटे 7वें बेटे की शादी करनी थी। 7वें बेटे के लिए उसकी बुढ़िया माँ ने दूर देश की एक सुंदर कन्या बहू के रूप में ढूंढी। जब सबसे छोटी बहू घर में आई तो उसने दीपावली की तैयारी जोर शोर से की। पहले उसने अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ किया, घर के बर्तन मांज कर चमकाए, घर आंगन को लीप पोत कर सुंदर बना दिया तथा घर के आंगन व मुख्य दरवाजे पर सफ़ेद पांडु से तरह तरह के माड़ने बनाए। 6 जेठानियाँ व विधवा सास छोटी बहू के काम को समझ ही नहीं पाई, लेकिन बहू की साफ सफाई व इस तरह के रंग रोगन बहुत ही पसंद आए और सबने छोटी बहू की खूब प्रशंसा की। बहू ने बताया कि माँ जी, यह सब दीपावली की तैयारी है और इसमें लक्ष्मी जी का पूजन होता है। इसके पहले सास और 6 बहुओं ने ऐसा कभी नहीं किया था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी के माड़ने बनाए और घर के द्वार और घर के सारे आंगन को दीपक से प्रज्वलित कर दिया। अमावस्या की काली अंधेरी रात में लक्ष्मी जी अंधेरे में पूरे गांव में इधर उधर घूमती हुई लहूलुहान होती रही, लेकिन उसे कहीं दीपक का उजाला दिखाई नहीं दिया। लहूलुहान हुए लक्ष्मी जी थोड़ी दूर और चले तो एक घर में दीपक की रोशनी का प्रकाश दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने घर के भीतर झांक कर देखा तो घर का सारा आंगन दीपक की रोशनी से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी थकी हारी लहूलुहान पैरों से उस घर के आंगन में घूमी और आखिर में एक कमरे में बनाए हुए रथ को देखकर उसमें विश्राम के लिए बैठ गई। जब कहीं जाकर लक्ष्मी जी ने आराम की सांस ली और पैरों को थोड़ा आराम मिला, छोटी बहू ने अपने आंचल से लक्ष्मी जी के पांव का रक्त साफ किया और जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी का रक्त लगा था वहाँ वहाँ उसके आसपास सफ़ेद पांडु से तरह तरह की भर्ती कर दी और उनको माड़नों में बदल दिया। उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में दीपावली के दिन सफ़ेद और लाल रंग के माड़ने बनाने की प्रथा हो गई। लक्ष्मी जी ने छोटी बहू को पांडु से बनाते हुए देखकर कहा, बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? बहू ने कहा, आपने मेरे घर आंगन में अपने रक्त से पैरों के निशान बना दिए, उसे मैं सफ़ेद पांडु से भरकर पूरा कर रही हूँ। जब तक आप यहाँ आराम कीजिए। तब लक्ष्मी जी समझ गई कि यह छोटी बहू बहुत चतुर है, इस माड़ने को कभी पूरा नहीं करेगी और अनंत काल तक माड़ने मारती ही रहेगी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू के परिवार को सुख समृद्धि का 7 पीढ़ियों तक वरदान देकर रथ में सवार होकर भगवान विष्णु के पास चली गई। जाते जाते उन्होंने अपने दोनों पैरों के पगलिए उस घर के द्वार पर बनाकर कहा, जब तक यह चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में रहूँगी। इसके बाद उस घर में और पूरे गांव में दीपावली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाने लगा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। इसके बाद सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। 2 बुढ़िया थी।
एक अमीर थी, एक गरीब थी। अमीर तो कंजूस थी। वह न तो व्रत पूजा पाठ करती और न ही किसी को दान देती थी। वह कहती थी कि व्रत पूजा पाठ करने से क्या होता है। दूसरी बुढ़िया गरीब होते हुए भी मन की अमीर थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, तुलसी माता, बड़, पीपल सींचती, भगवान का नाम लेती, मंदिर में जाकर धर्मराज जी, सूरज भगवान की और कार्तिक स्नान की कहानी सुनती। घर आकर रसोई करके भगवान को भोग लगाकर गाय और कुत्ते के नाम की रोटी निकालती। वह घर में यदि कोई अतिथि या ब्राह्मण भोजन करने के लिए आता तो स्वयं भोजन करने से पहले उनको भोजन करवाती। दूसरी बुढ़िया जो अमीर थी वह मन में हंसती थी कि देखो यह अकेली जीव है, फिर भी पूरे दिन यह कुछ न कुछ करती ही रहती है। नहीं करे तो इसका क्या बिगड़े, परंतु यह भोजन करवाना, दान पुण्य करना जारी रखती है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। दोनों बुढ़िया मर गई। गरीब बुढ़िया तो नित्य कर्म, पाठ पूजा, दान करती थी। उसका तो बहुत ही जल्दी जीव निकल गया। लेकिन जो दूसरी बुढ़िया अमीर थी और कंजूस थी, जो कुछ नहीं करती थी, वह सब यहीं पर छूट गए। यमराज के लोग उसको रास्ते में मारते, पीटते, डराते, धमकाते हुए लेकर चले गए। रास्ते में वह बुढ़िया कहने लगी कि मुझे भूख प्यास लगी है। यमराज के लोगों ने कहा कि तुमने किसी को भी भोजन नहीं करवाया, पानी नहीं पिलाया, अब तुम क्या खाना खाओगी। तुम किसी भूखे प्यासे को भोजन करवाती, दान धर्म करती तो आज तुम्हें वह भोजन और पानी मिल जाता, नहीं तो वह सब वहीं पर छूट गया है। रास्ते में कांटे चुभे, सर्दी, गर्मी, वर्षा हुई, उसने अनेक कष्ट भोगे। उसके मन में पछतावा हो रहा था कि मैं भी यदि दान पुण्य, पूजा पाठ करती और वैशाख के महीने में, गर्मी के दिनों में पानी की मटकी, छतरी, चप्पल का दान करती तो मुझे कुछ फल प्राप्त हो जाता और आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु चलते चलते वह यमराज के दरबार तक आई। बुढ़िया अंदर गई तो गरीब डोकरी तो भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। अमीर बुढ़िया को देखते ही चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका इस जन्म का खाता बही खाता देखो। तो सभी बोले, इन्हें तो तपते हुए कुंड में डालो। इसने तो मनुष्य जन्म पाने के बाद भी मनुष्य जैसे कोई भी नित्य कर्म, धर्म, दान पुण्य, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं किया है और ना ही गरीबों की सेवा की है। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बार माफ़ करो और मुझे 1.25 पोर का जन्म उधार दे दो, फिर नरकवास दे देना। धर्मराज जी बोले, ठीक है। अब बुढ़िया के प्राण जाते ही घर वाले एकत्रित हो गए। फिर लोग उसको जलाने के लिए शमशान लेकर गए। जलाने लगे तब वह बुढ़िया उठ कर के बैठ गई। लोगों ने पूछा, यह क्या हो गया, कौन सा भूत आ गया। तब बुढ़िया सबको बताने लगी कि मैं यमराज जी से 1.25 पोर का जीवन उधार लेकर आई हूँ, ताकि मैं इस समय में दान पुण्य, पूजा पाठ, नित्य कर्म, धर्म कर सकूं, धर्मराज जी की पूजा कर सकूं, कहानी सुन सकूं और सभी को इसका फिर महत्व बताया। इतने में ही 1.25 पोर पूरे हो गए। उधर से विमान आया
बुढ़िया सबको देखते देखते ही स्वर्ग के वास में चली गई। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। हे धर्मराज जी, उस बुढ़िया पर जैसी आपने कृपा की, वैसी ही कृपा सभी प्राणियों पर करना। कहानी को कहने, सुनने और हुकारा देने वाले सभी प्राणियों पर अपनी दया बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी की जय। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।